और तस्वीर साफ करें और इस गैप को जो डिमांड तो छोटे किसान इस जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अमित खरे, जीसीएल के एवीपी हैं कमोडिटी रिसर्च सेगमेंट के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो डिमांड सप्लाई के हालात हैं, जो मिसमैच है अभी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, इसको लेकर के आप जरा और तस्वीर साफ करें और इस गैप को जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है और जिससे हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर बढ़ रही है, इस गैप को कैसे कम किया जा सकता है। तुरंत भाई, आवाज आ रही है बराबर? जी जी जी। अभी जैसे एक्सपोर्ट और डिमांड की और जो अपना गैप इसमें दिख रहा है सप्लाई और डिमांड का, इसकी अगर हम बात करें तो अभी ऑयल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो भारत जो है फॉरेन से लगभग 150 लाख टन का इंपोर्ट करता है एनुअल। 150 लाख टन का एनुअली इंपोर्ट होता है और इसकी जो कॉस्टिंग है वो लगभग 75,000 करोड़ के आसपास का होता है। तो ऑयल सेगमेंट में बढ़ावा देने के लिए अभी जो एमएसपी चल रहे हैं ऑयल सेगमेंट के, सरसों के अपना और आरएम सीड के और सोयाबीन के, उससे प्राइस एमएसपी से काफी ऊपर है। तो एमएसपी से जब प्राइस ऊपर रहेंगे तो किसान कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो किसानों को आय भी अच्छी मिलेगी। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हमारा जो एक्सपेंसेस है 75,000 करोड़ का, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आएगी। तो इसलिए मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए एमएसपी से ऊपर प्राइस को अभी लाया गया है किसानों की आय दुगना करने के लिए। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारा जो एक्सपेंसेस है वो भी कम होगा और कहीं ना कहीं मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का वो भी पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। जी मित्र। अच्छा, ठीक है, ये आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि तिलहन मार्केट को मजबूत करने के लिए, इस बाजार को मजबूत करने के लिए आप डेरिवेटिव मार्केट का इसमें कितना बड़ा रोल देखते हैं, और इसमें जो एग्री का हमारा सबसे बड़ा एक्सचेंज है एनसीडीएक्स, उसकी कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है इस मार्केट को और मजबूत करने में? मतलब जब एनसीडीएक्स का जब भी स्टार्टिंग हुआ था तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि किसानों को हेजिंग का एक अच्छा टूल प्रोवाइड किया जाए। किसानों की जो फसल है और अपने जो व्यापारी हैं उनकी जो फसल है जिसमें वो ट्रेड करते हैं, उनकी फसल को एनसीडीएक्स के थ्रू हेज किया जाए। सपोज जैसे अगर सप्लाई कहीं किसी प्रोडक्ट की बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ऐसा किसानों के मन में या व्यापारियों के मन में डर लगा रहता है कि प्राइस आगे जाके कम ना हो जाए। तो इससे बचने के लिए एनसीडीएक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एनसीडीएक्स के माध्यम से किसान और कारोबारी जो है अपना माल हेज कर सकते हैं। उनका माल जो स्टॉक रहता है एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे वो उसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक एनसीडीएक्स बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है किसानों को फायदा देने के लिए। और अभी एनसीडीएक्स ने जो एफपीओ लॉन्च किया है, एफपीओ के थ्रू जो ट्रेड्स होते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का जो एक ग्रुप है, उनके थ्रू भी किसान काफी हद तक अपने खर्चों को कमी कर सकते हैं। उनके जो एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग के, उसमें कहीं ना कहीं एफपीओ बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत सारे एफपीओ भी इसका बेनिफिट उठा रहे हैं एनसीडीएक्स के थ्रू। जी ठीक है, ये तो आपने एक ओवरऑल बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बारीक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं, आसान भाषा में आपसे समझना चाहता हूं कि इस्तेमाल तो हो सकता है, लेकिन चूंकि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हम देखते हैं कई बार अलग अलग एग्री की इंडस्ट्री में, ऐसे में तिलहन इंडस्ट्री में जो उतार चढ़ाव होता है, इसमें रिस्क को कम करने के लिए हेजिंग की कितनी बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं, और इस हेजिंग में एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर जो अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं इस कारोबार से, चाहे वो ट्रेडर हों, चाहे वो इन्वेस्टर हों, चाहे इंपोर्टर हों, वो इसका फायदा, इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? हेजिंग का टूल्स को हम एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर सपोज किसान के पास 1000 टन का सरसों या फिर सोयाबीन जो भी माल है, तो वो 1000 टन का अपना सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे फॉरवर्ड में या फिर फ्यूचर्स में बिकवाली करके अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। सपोज अगर सोयाबीन या आरएम सीड की प्राइस में आगे फ्यूचर में ड्रॉप आता है, सपोज सोयाबीन के प्राइस 400 रुपए या 500 रुपए डाउन हो गए, तो इसका बेनिफिट एनसीडीएक्स के प्राइस में जो फॉल आएगा 400-500 रुपए का, कहीं ना कहीं वो जो नुकसान होने वाला था किसान को फिजिकल में जो माल उसका पड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू वो जो नुकसान था उसकी भरपाई एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म से बिकवाली करके हो सकती है। और दूसरा एक ऑप्शंस के ट्रेड भी इसमें अवेलेबल है। जैसे अभी एनसीडीएक्स में ऑप्शंस की ट्रेडिंग भी हो रही है, तो अरंडी और सरसों में ऑप्शंस में छोटा सा प्रीमियम देके किसान
एक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, मामूली सा प्रीमियम देके अपना फ्यूचर्स को और स्टॉक्स को, फिजिकल स्टॉक्स को हेज भी कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा टूल्स, ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ऑप्शंस और फ्यूचर्स में दोनों में हेज करके किसान और कारोबारी अपने जो माल है फिजिकल का उसको हेज कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अमित खरे जी आपका डिटेल में समझाने के लिए, बताने के लिए कि तिलहन इंडस्ट्री कितना बड़ा मार्केट है और इसमें कितनी संभावनाएं हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।